24 का बिगुल देश के कोने कोने में लगातार जोरों शोरों से बज रहा है। लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, ठीक वैसे वैसे ही पार्टियों की तैयारी भी तेज होती जा रही है। और हो भी क्यों ना, जब सत्ता में भाजपा जैसी पार्टी हो तो तैयारी भी आपको उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। देश की राजनीति का पारा फिलहाल इतना हाई है कि कहना मुश्किल है कि कौन कब कहां पलटी मार लेगा और कब कौन अपनी ही पार्टी की धज्जियां उड़ा देगा। देखिए, 24 के इस चुनावी अखाड़े में एक तरफ तो विपक्षी गठबंधन इंडिया है, तो दूसरी ओर बीजेपी का एनडीए एक दूसरे को धर पटकने के लिए तैयार खड़ा है। अब देखिए, तैयारी तो सब अपनी अपनी कर ही रहे हैं और चुनाव को भी अब ज्यादा समय नहीं रह गया। लेकिन इस बीच तमाम पार्टियों के बीच सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव आज कराए जाए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। क्या कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दलों का इंडिया बीजेपी के एनडीए को टक्कर दे पाएगा? इन्हीं सवालों को लेकर हाल ही में एक सर्वे किया गया, जिसके आंकड़े शायद आपको चौंका सकते हैं। दरअसल इस सर्वे में एनडीए की सीटों में भारी कमी देखने को मिली है। क्या कहते हैं आंकड़े, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि यह सर्वे 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच किया गया है और ये आंकड़े जो हैं सभी राज्यों के कुल 25,951 मतदाताओं से बातचीत के बाद जारी किए गए हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच वोट शेयर का अंतर सिर्फ 2% रहने का अनुमान बताया जा रहा है। दरअसल इस सर्वे में एनडीए को 43%, जबकि इंडिया अलायंस को 41% वोट शेयर मिले हैं। बताते चलें कि इस सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 51 सीटों का नुकसान होने के साथ कुल 306 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि विपक्षियों के इंडिया अलायंस के सीटों में अब तक जारी सीटों के आंकड़ों के हिसाब से सबसे बड़ा उछाल देखा गया है। आपको बता दें कि इस सर्वे में विपक्षी गठबंधन को कुल मिलाकर 193 सीटें मिलने का अनुमान जो है लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरे दलों को 44 सीटें मिली दिखाई दे रही हैं। ये भी बताते चले कि 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 357 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को सिर्फ 51 सीटें मिली थी। अगर इस लिहाज से देखें तो एनडीए को फिलहाल 61 सीटों का नुकसान हो सकता है, जबकि कांग्रेस के सहयोगी दल के अलायंस को सीटों में दोगुनी बढ़ोतरी की उम्मीद है। और तो और इससे पहले इसी साल जनवरी में एक और सर्वे में कांग्रेस गठबंधन को 143 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। दरअसल सर्वे के अंक के अनुसार अगर देखा जाए तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को इस बार भी पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है। और इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी जो है अगले दम पर बहुमत के आंकड़े 272 को भी पार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन पिछले चुनावों के मुकाबले बीजेपी को इस बार 16 सीटें कम मिली हैं। इस सर्वे में एनडीए को 306 सीटें, इंडिया को 193 सीटें, बीजेपी को 287 सीटें, तो कांग्रेस को 74 सीटें और जबकि अन्य को 134 सीटें मिली हैं। बहरहाल अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या यह सर्वे सच साबित हो पाएगा या फिर राजनीति में फिर कोई उलटफेर देखने को मिल सकता है। आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक लिए देखते रहिए हिंट यूपी।